बच्चों वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर 3 हमारा है संख्यांकी मैथ है और इसका हम आज देखेंगे अभ्यास 3A यानी चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा अभ्यास 3A संख्यांकी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के वीडियो डाल चुके हैं मैथ्स के, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बच्चा, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है, चित्र देखकर बताइए। तो देखिए देखते हैं, हमें चित्र देखकर बताना है, ठीक। इस ग्राफ को देख करके बताना है। ये हमारा ग्राफ है और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है पहला कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण है। सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण है, तो द्वितीय श्रेणी में 180%, ठीक। द्वितीय श्रेणी में सबसे अधिक शिक्षार्थी उपस्थित है, उत्तीर्ण है, तो लिखेंगे यहाँ द्वितीय श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण नहीं पूछा है, बोला है सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, अनुत्तीर्ण नहीं उत्तीर्ण पूछा है कि सबसे कम जो उत्तीर्ण हुए हैं शिक्षार्थी, सबसे कम संख्या किस श्रेणी में है। तो उत्तीर्ण हुए शिक्षार्थी के सबसे कम संख्या किस में है, प्रथम श्रेणी में है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। देखिए अब संख्या पूछा है और यहाँ पे हमारा ग्राफ में क्या दिया है, डिग्री में। तो हम संख्या पूछा है तो संख्या कैसे बताएंगे, तो चलिए देख लेते हैं कि संख्या कैसे बताएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या बराबर कितना होगा हमारा। तो देखिए संख्या बराबर होगा कुल शिक्षार्थी गुणे अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी के गुण, कुल शिक्षार्थी गुणे अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी, ठीक। देखिए अब क्या करेंगे, इसके बाद इसके बटे में हम क्या कर देंगे 360। क्यों 360 करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो वृत्त है, जो हमें शिक्षार्थियों का परिणाम दिखा रहा है, परिणाम बता रहा है, ये 360 डिग्री का है, ठीक। ये भी ऐसे भी आप ऐड करेंगे, 9 6 15 3 18 18 18 36 यानी 360 डिग्री का है। इसीलिए बटे में हम क्या करेंगे 360 डिग्री। कुल शिक्षार्थी हमारे कितने हैं, 60 हैं, तो लिखेंगे 60। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी कितने हैं, 30 डिग्री, तो लिखेंगे 30 और बटे में कितना लिखेंगे 360 लिखेंगे, ठीक। तो देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे हमारा 0 से 0 कैंसिल, ठीक। यहाँ पे 3 से 3 एकम 3 3 दूनी 6, ठीक। और ये 12 पंजे 60, ये हमारा 5 आंसर होगा। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो 5 शिक्षार्थी हैं। कितने हैं, 5 शिक्षार्थी, 5 शिक्षार्थी हैं।
ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला हमारा चौथा नंबर क्या है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात है। अनुपात पूछा है किसमें, प्रथम श्रेणी में और द्वितीय श्रेणी में। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। पहले प्रथम श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में, ठीक, प्रथम श्रेणी में। देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे। प्रथम श्रेणी में हमारा कुल शिक्षार्थियों की संख्या क्या है, पहले कुल शिक्षार्थियों की संख्या लेंगे 60 और उसके बाद बटे में किससे 360 से भाग दे देंगे। कुल शिक्षार्थियों की संख्या बटे में 360 और गुणे 60 करेंगे। क्यों 60 करेंगे, देखिए बच्चा क्यों 60 करेंगे, तो 60 इसलिए करेंगे, प्रथम श्रेणी में हमें बोला है ना। देखिए हमारा यहाँ प्रथम श्रेणी में कितना है 60 है और द्वितीय श्रेणी में 180 है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, ये शिक्षार्थियों की, ये हमारा 60 डिग्री हो गया प्रथम श्रेणी का। देखिए ये हमारा 60 डिग्री है, ये 360 है, गुणे ये शिक्षार्थियों की संख्या है। ठीक, देखिए अब इसको कटाते हैं, 0 से 0 कैंसिल हमारा हो गया। उसके बाद ऐसे 6 छह के 36, 6 छह के 36 हमारा हो गया। और ये 6 है, ये 6 इसमें क्या करेंगे, 6 दहा में 60। देखिए ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो बता रहे हैं फिर से। देखिए ये हमारा हो गया प्रथम श्रेणी में 60 डिग्री दिया है और ये वृत्त हमारा कितने का होता है 360 डिग्री का, गुणे शिक्षार्थी की संख्या 60 हो गया। अब क्या करेंगे कि 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 60 गुणे 6 बटा 360, 60 नहीं होगा 36 होगा। ठीक, और यहाँ से 6 बार में 6 छह के 36, ये हो गया। फिर हमारा क्या बचेगा 60 बटा 6। अब 6 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 दहा में 10, तो हमारा आंसर कितना होगा 10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए द्वितीय श्रेणी में कितना है, अभी हम आप लोग को दिखाएं कि 180 है, लेंगे द्वितीय श्रेणी में। द्वितीय श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में सेम उसी तरह से लेंगे। हमारा कितना दिया है 180 डिग्री है, छात्रों की संख्या कितनी है 180 डिग्री है, बटे में कितना करेंगे 360 करेंगे, 360। और शिक्षार्थी की कुल संख्या कितनी है 60 है, शिक्षार्थी कुल कितने हैं 60 हैं। अब यहाँ पे सेम इसी तरह से हम करेंगे, 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, तो क्या हमारा बचेगा 180 बटा 36 गुणे 6, फिर 6 छह के 36 हो गया हमारा। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे 36, इसके बाद देखिए क्या करेंगे 180 बटा 6, ये हमारा हो गया। और इसको इससे कटाएंगे तो क्या होगा 6 तिली 18, 3 बार में और 0 उतार देंगे। ठीक, तो ये हमारा 30 हो गया। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमारा पूछा है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात पूछा है। ठीक, तो देखते हैं प्रथम और द्वितीय श्रेणी में अनुपात, प्रथम और द्वितीय अनुपात पूछा है ना, अनुपात कितना है 10:30। ठीक, अब इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे देखिए, और शॉर्ट में करना है तो 10/30, 0 से 0 कैंसिल, सीधा सीधा हमारा कितना अनुपात हो गया 1:3। ये हमारा क्या हो गया शिक्षार्थियों की संख्या का अनुपात हो गया ये। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन 2 नंबर।
देखिए बच्चे 2 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ बनाइए। ठीक, तो अब देखते हैं पाई ग्राफ क्या है। देखिए बच्चा, ये हमारा ग्राफ है, उस टाइम गलती से दूसरा ग्राफ हो गया था, ये हमारा अब सही ग्राफ है। तो देखिए क्या, फिर इसके आगे क्या दिया है कि पाई ग्राफ देकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे? तो देखिए सबसे अधिक व्यक्ति पैदल यात्रा कर रहे थे और सबसे अधिक घायल भी है। कितना? 144 डिग्री, 144 डिग्री का है, और ये पैदल थे। सबसे ज्यादा घायल व्यक्ति किसमें है? पैदल। ठीक, तो क्या लिखेंगे? सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे? तो पैदल यात्रा कर रहे थे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? दूसरे का दूसरा, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? तो देखिए साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं? तो 36% हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, 36% व्यक्ति हैं, तो 36 बटा कितना करेंगे? 360। क्यों 360? क्योंकि 360 हमारा क्या है, जो वृत्त ये हमारा पूरा है वो 360 डिग्री का है, और 36 डिग्री क्या है? साइकिल से यात्रा करने वाले लोग, और इसका हमें प्रतिशत निकालना है, तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36 गया, कितना बचा? 10%। कितना? 10% लोग क्या है? साइकिल से यात्रा करने वाले 10% व्यक्ति घायल हुए। ठीक, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि साइकिल से यात्रा करने वाले 10% लोग घायल हुए। अब चलिए तीसरा देख लेते हैं। देखिए तीसरा हमारा क्या कह रहा है कि मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? मोटरसाइकिल से, तो देखिए मोटरसाइकिल से कितने लोग हैं? 90 डिग्री दिया है, तो निकालेंगे इसका। 90 बटा 360 का वृत्त होता है 360, गुणे प्रतिशत में निकालना है तो 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये 0 को हटा देंगे। 9 चौके 36, 9 एकम 9, 9 चौके 36, ये 0 यहाँ लगा देंगे, जो ये 0 है यहाँ लगा देंगे। तो देखिए यहाँ हमारा 10 हो गया बटा 4, ऐसे करेंगे। देखिए 10 बटा 4 गुणे 10, 10 दहा में 100, 100 बटा 4 कितना आएगा हमारा? 25%। क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल 25% व्यक्ति घायल हुए। कितने प्रतिशत? 25% व्यक्ति घायल हुए। अब देखिए चौथा देख लेते हैं। देखिए चौथा क्या है हमारा? पैदल व कार से यात्रियों के घायल होने की प्रतिशत कितनी है? पैदल और कार से, दोनों से बोला है। तो देखिए पैदल हमारा कितना है? पैदल 144 और कार से 36, तो इसको भी कर लेते हैं। पहले दोनों को ऐड करेंगे। पैदल कितना है? 144 और कार से कितना है? 36। ऐड करेंगे तो कितना हमारा आएगा? 6 4 10, 0 4 3 7 1 8, 180 डिग्री हमारा आएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसको ऐड करके 360 माइनस, देखिए माइनस नहीं करेंगे उसको, इसको भी इसी प्रकार से करेंगे। 180 बटा 360 गुणे 100, 100 से 1 0 ये 1 0 ये कैंसिल हो गया। 18 दूनी 36, ठीक, 18 दूनी 36 हो गया हमारा। और उसके बाद
देखिए डायरेक्ट ऐसे भी हम कर सकते हैं, बता रहे हैं आपको, इसको काट देते हैं, इजी तरीके से समझिए। ये हमारा 180 गुणे 100 बटा 360 ये हमारा हो गया। उसके बाद 18 दूनी 36, 2 बार में 360, फिर 100 भागे 2 कितना आएगा हमारा 50%। क्या कह सकते हैं हम? कह सकते हैं कि पैदल व कार से यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता 50% है। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। देखिए अगला हमारा क्या है, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है। विभिन्न साधनों से, यानी ये जो साधन है इन सब साधनों से बोला है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा ये। सबको हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। तो देखिए क्या है हमारा 90 प्लस 144 प्लस 90 प्लस 54 प्लस 36 प्लस 36। अब इन सबको हम क्या करेंगे, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो कितना आएगा 216। अब 216 आ गया। अब उसी तरह से फिर से लगाएंगे 216 बटा 360 गुणे 100। 1 0 से 1 0 गया। 36 का 216 में भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 6 गुणे 10 बराबर कितना, 6 दहा में 60। तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल 60% है। कितनी कुल प्रतिशतता है, 60%। बच्चा तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, पंचायत भवन में प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इनमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे लगे हैं। इसको पाई ग्राफ पर प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा। तो आधे क्षेत्र में गुलाब लगा है तो निकालेंगे गुलाब का। पहले गुलाब आधे क्षेत्र में लगा है, एक वृत्त है जिसमें से उसके आधे क्षेत्र में क्या लगा है, गुलाब लगा है। तो ये हम गुलाब का निकालेंगे, आधे क्षेत्र में है तो हम 1/2 लिखेंगे गुणे 360। क्यों 360 लिखेंगे, क्योंकि ये वृत्ताकार में दिया है तो वृत्त हमारा 360 डिग्री का होता है, इसीलिए। तो इसको हम 1/2 गुणे 360 करेंगे तो कितना आएगा 180। ठीक, अब देखिए क्या बोला है, 1/3 क्षेत्र में गेंदा। अब गेंदा का निकाल लेते हैं। गेंदा का होगा, गेंदा का हमारा होगा 1/3, 1/3 क्षेत्र में बोला है, गुणे 360। तो ये हमारा किससे होगा, 12/3 36 यानी 120 हमारा। 1/3, 3/3 हमारा हो गया। 3/3 का मतलब 1/3 यानी 4 भाग। जैसे एक वृत्त है उसमें 4 भाग हम किए, 4 भाग में से 3 भाग हम ले लेंगे तो उसी 3 भाग को हम क्या कहेंगे, 1/3 कहते हैं। यानी 1 भाग छोड़ देंगे, 3 भाग ले लेंगे, उसी को 1/3 कहते हैं। तो 1/3 गुणे वृत्त कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो 3 से भाग देंगे 360 में तो 12 से जाएगा। देखिए 3 से भी करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 12 और 0 हम उतार देंगे, 120 हमारा हो गया। अब देखिए हमारा पूछा है शेष में डहेलिया के पौधे हैं। तो अब निकालते हैं क्या, डहेलिया के। डहेलिया देखिए शेष में डहेलिया है तो अब लिखेंगे क्या, वृत्त हमारा कितने का होता है, 360 का होता है। अब डहेलिया का तो डायरेक्ट दे दिया है कि शेष डहेलिया का होता है, तो ये तो हम पता कर नहीं पाएंगे ऐसे करके। तो देखिए ऐसे ही करेंगे, 360 माइनस, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 180 प्लस 120। अब देखिए लाइट थोड़ा कम था तो तेज कर दिए। अब देखिए 180 प्लस 120, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 360 माइनस 300, 18 12 30 यानी 300 माइनस कर दिए तो कितना आएगा हमारा, 60 आएगा। तो डहेलिया कितना है, डहेलिया का भाग कितना है, 60 डिग्री है, और 120 गेंदा का है और 180 हमारा
गुलाब का है। अब इसका देखिए वृत्त बनाकर पाई ग्राफ द्वारा समझ लेते हैं। देखिए ये हम वृत्त खींच लिए, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम आधे भाग में गुलाब लगाएंगे। देखिए आधे भाग में हमारा क्या होगा, गुलाब। 180 डिग्री हमारा क्या हो गया, गुलाब हो गया। और 120 डिग्री जो आया है इस क्षेत्र में हमारा गेंदा हो गया। और ये जो हमारा है 60 डिग्री जो आया है डहेलिया हो गया, डहेलिया। देखिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चा चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी समूह में कुल 36 विद्यार्थी हैं, उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इनका सारणी क्या है। देखिए ये हमारा सारणी है। अब इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आइए देखिए रंग दिया है हमारा, रंग दिया है गुलाबी, सफेद, पीला। ठीक, और उसके बाद हमारा केंद्रीय कोण क्या दिया है, 180, 60, 120। 180, 60, 120। गुलाबी 180 है हमारा केंद्रीय कोण, सफेद 60 है और पीला 120 है। अब इसको किस प्रकार से शिक्षार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करना है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए गुलाबी रंग, इसको कैसे निकालेंगे, गुलाबी रंग को सबसे पहले निकालते हैं। तो लिखेंगे केंद्रीय कोण, पहले लिखेंगे 180, उसके बाद गुणे स्टूडेंट कितने हैं हमारे टोटल इसमें 36, तो 36 बटा हमारा और क्या होगा 360 हमारा हो जाएगा। ठीक, क्यों 360 होगा, क्योंकि वृत्त में जो है कि ये तीनों फूल हैं अलग अलग रंग के, इसीलिए हम 360 लिखेंगे। और हमारे स्टूडेंट कितने हैं 36 हैं और 180 डिग्री गुलाब हमारा दिया है, यानी आधे क्षेत्र में। तो देखिए 180 डिग्री हमारा गुलाब दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 36 से 36 हमारा कैंसिल, 0 से 0 हमारा कैंसिल, कितना आ गया 18, ये हमारा 18 आ गया। अब इसको देखेंगे कितना है, 60 दिया है, गुणे 36, ये हमारा स्टूडेंटों की शिक्षार्थियों की संख्या हो गया। फिर 360 से देंगे भाग, तो कितना आएगा, 0 से 0 काट देंगे। ठीक, 36 से 36 हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारा क्या बचेगा 6, ये भी हमारा हो गया। बहुत इजी है, बस ध्यान दीजिए। 60 है हमारा सफेद, 60 डिग्री 60 उतार देंगे। शिक्षार्थी कितने बोले हैं 36 बोले हैं, और भाग किससे देंगे 360 से देंगे भाग। ठीक, क्योंकि कोण बोला है ना, तो कोण हमारा एक जो वृत्त होता है कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है, तो उसी को हम लेके चलेंगे। ठीक, अब देखिए 120 दिया है, 120 फिर शिक्षार्थियों की संख्या 36 बटा 360, 0 से 0 यहाँ कैंसिल कर देंगे, 36 से 36 कितना बचा हमारा 12 बचा, ये हमारा 12 आ गया। ठीक, अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि किसी संकुल के 4 विद्यार्थियों के कक्षा 7 के 4 विद्यार्थी हैं और किस कक्षा के हैं 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया है। उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर ग्राफ बनाइए, पाई ग्राफ बनाना है। तो देखिए किस प्रकार बनाएंगे। देखिए बच्चा इस क्वेश्चन से पहले हम क्या करते हैं, चौथे वाले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसका पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। देखिए बच्चा इसी के हिसाब से हमारा ये ग्राफ, तो क्या लिखेंगे, ज्यादा वाला भाग जो हमारा 180 डिग्री है वो क्या है, गुलाब है। ठीक, गुलाब 180 डिग्री है। ठीक, और ये 60 डिग्री सफेद है और 120 डिग्री पीला, तो 120 डिग्री पीला पीला और 60 डिग्री सफेद। ठीक, ये हमारा हो गया।
अब देखेंगे अगला नंबर 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। देखिए 5वें वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 विद्यार्थी, किसी संकुल के 4 विद्यार्थी के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। तो प्राप्त अंक सबसे पहले हम देखिए प्राप्त अंक तो दिया गया है, क्या हमें करना है कि अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाना है। तो देखिए ग्राफ निकालने से पहले सबका हम क्या करेंगे, कितना कितना अंश पे बन रहा है वो हम निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले ए नंबर हम क्या करेंगे कि सबको ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, सबको हम ऐड कर लेंगे। सारी संख्या को ऐड करके हम प्राप्तांक टोटल निकालेंगे कि क्या होगा। तो ऐड करेंगे तो देखिए ए बी सी डी सबको ऐड करेंगे। 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 15 कितना हो रहा है हमारा टोटल हमारा आएगा 90। ठीक, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, देखिए बी नंबर हम क्या करेंगे, ये 25 हमारा, सॉरी 25 नहीं 20 है हमारा। तो 20 टोटल कितना है 90 बटा 90 गुणे 360। अब इसको कटाएंगे तो 9 चौके 36, 4 बार में 20 चौके 80, ये हमारा 80 आ गया। उसके बाद इसी तरह से ये हमारा ए हो गया। ये तो ऐसे ही ऐड किए हैं, टोटल हम निकाले हैं जिससे कि हम भाग दे सकें। बी हमारा 25 है, 25 बटा 90 गुणे 360, फिर से 9 चौके 36, 25 चौके 100, ये आ गया। फिर सी हम लेंगे क्या, 30 बटा 90 गुणे 360, फिर से क्या होगा 9 चौके 36, 360 कट जाएगा तो 3 चौके 12, 120 डिग्री। और ये हमारा डी क्या है 15, 15 बटा 90 गुणे 360, 360 से काटेंगे तो फिर 4 बार में कटेगा, 15 चौके 60, ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, पाई ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए पाई ग्राफ पर प्रदर्शित कर लेते हैं। देखिए ये हम बना लिए पाई। अब इसके बाद इसे हम प्रदर्शित करेंगे। ए हमारा कितना है 80, सबसे हाईएस्ट कौन सा है हमारा सी है, कितना 120। तो 120 हमारा क्या है, ये है। क्यों ज्यादा है, ये देखिए जरा सा नीचे है और ये हमारा जरा सा ऊपर है, तो ये हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये कौन सा है हमारा डी, डी नहीं सी है हमारा, सी 120 डिग्री हो जाएगा ये। उसके बाद क्या है 100 हमारा है बी, बी 100 डिग्री है, तो इसके बाद ये है हमारा 100 डिग्री बी। उसके बाद क्या है, ये 80 डिग्री ए है हमारा, तो ये हमारा ए हो गया 80 डिग्री। ठीक, और उसके बाद देखिए हमारा लास्ट क्या है 60 डिग्री डी, ये हमारा डी हो गया 60 डिग्री। ठीक, देखिए जैसे जैसे जो बढ़ता गया है वैसे वैसे रखा गया। सबसे बड़ा ये हमारा है तो 120, फिर बी है तो 100, फिर ए है तो 80, फिर डी है तो 60। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। और इसे हमें क्या करना है, इन जो ये ग्राफ दिया है इन आंकड़ों को क्या करना है, पाई ग्राफ द्वारा हमें प्रदर्शित करना है। तो चलिए प्रदर्शित करते हैं इसे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका भी हम उसी प्रकार से क्या निकालेंगे, जैसे हमने इसे पहले वाले क्वेश्चन 5वें का कोणीय मान निकाला है उसी तरह से इसका भी हम कोणीय मान निकालेंगे। ठीक, इन सारी संख्याओं को हम क्या कर लेंगे, इनको भी ऐड कर लेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं, ए बी सी डी ई, इन सबको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई क्या क्या है 40, 20, 15, 15, 10,
कितना हमारा टोटल आया 100। ये हमारा टोटल 100 आ गया। देख लीजिए 15 15 30 10 40 40 20 60 40 80 60 और 40 100। ठीक, ये हमारा 100 आ गया। अब ए का निकालेंगे। ए का हमारा क्या होगा, देखिए 40 बटा 100 गुणे 360। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ 4 बचा और यहाँ हमारा 36 बचा। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 में 36 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो हमारा 144 आएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा बच्चा, 144 आएगा। उसके बाद देखिए बी का हम देखते हैं। बी देखिए 20 बटा 100 गुणे 360। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, फिर 36 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 72। ये हमारा आ गया। अब सी, सी हमारा क्या है 15। 15 बटा 100 गुणे 360 कैंसिल हो गया। अब इसको क्या करेंगे, देखिए इसको हम 2 पंजे 10 नहीं 5 5 दूनी 10। देखिए ये भी 2 से कट गया, 5 दूनी 10, 5 त्याई 15। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ हमारा 3 बचा, यहाँ हमारा 2 गुणे 36। ठीक, अब इसको भी काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18। तो 3 गुणे 18 कितना होगा हमारा, 18 तिया 54। ये हमारा 54 डिग्री हो गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन इसी का सी हो गया हमारा। डी, डी हमारा कितना दिया है 15। देखिए डी 15। देखिए इसको क्या सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि जितना ये आया है उतना ये भी आएगा, क्योंकि दोनों का सेम सेम है। ठीक, तो 15 यहाँ पे 100। जिसको नहीं समझ में आया होगा फिर से इस क्वेश्चन को देख लेगा। 360, जीरो से जीरो कैंसल, 2 पंजे 5 दूनी 10 और 5 त्याई 15। ठीक, ये हमारा हो गया। फिर 3 बटा 2 करेंगे, यहाँ 36 उतार देंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे 2 से 36 काटेंगे 18 होगा, और 3 गुणे 18 बराबर कितना होगा 54। ये डी भी हमारा वही आ गया। अब उसके बाद ई, ई कितना है हमारा 10 है। तो देखिए ई, देखिए 10 बटा 100 गुणे 360। जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये हमारा कितना बचा 36 डिग्री बच गया। ठीक, अब देखिए इसको पाई ग्राफ पे हम किस प्रकार से करते हैं। देखिए ये हम ग्राफ बना लिए। ठीक, तो देखिए हमारा एक कितना दिया है 144, हाईएस्ट 144 है। तो सबसे बड़े वाले में हम क्या करेंगे 144 लिखेंगे, 144 डिग्री ए हमारा है। उसके बाद हमारा कौन सा है, उसके बाद हमारा है 72 बी। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद कौन सा है, इससे थोड़ा सा छोटा ये है। तो ये हमारा कितना हो गया 72 डिग्री, ये बी हमारा हो गया। उसके बाद कौन सा है हमारा, उसके बाद हमारा आएगा सी और डी। 54 और 54 दोनों है। तो देखिए ये हमारा सी और डी, ये भी 54 है और ये भी 54 है, सी और डी दोनों। और ई हमारा कितना है 36 है, 36। तो ये हमारा पूरा सवाल अभ्यास 3A का हो गया। अब इससे अगले वाले वीडियो, इसके बाद वीडियो में अब हम लाएंगे 3B, अभ्यास 3B का क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।